अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर आपके पास करोड़ों नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप 400 रुपये में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों का ये सपना होता है कि उनका एक खुद का घर हो, और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना हर मिडिल क्लास लोगों की दिली तमन्ना होती है। इसी की वजह से हमारे देश में रियल एस्टेट बहुत मशहूर है और बहुत सारे कंपनीज, बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स ने रियल एस्टेट खरीद कर बहुत पैसा बनाया है। बहुत सारे बड़े सिटीज़ जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बॉम्बे, चेन्नई, हैदराबाद में अगर आपने लैंड लिया होगा 70s या 90s में लैंड लिया होगा, तो आज आप करोड़ों के लैंड में बैठे हो और आप बहुत बढ़िया रेंट कमा रहे हो। रियल एस्टेट ना सिर्फ आपको बढ़िया रेंट्स देगा, ये आपको कैपिटल अप्रिसिएशन भी देगा। इसका मतलब है जैसे जैसे ज़मीन की स्कैर्सिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लैंड की अप्रिसिएशन बढ़ती जाएगी। अगर आपने कई साल पहले लाखों में लैंड लिया होगा या कोई घर लिया होगा, तो आज वो करोड़ों का हो चुका है और बहुत सारे लोग ऐसे ही कर कर मल्टी बिलियनर्स हो चुके हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना तो बहुत सारे लोग चाहते हैं, पर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए एक बड़ा टिकट साइज़ चाहिए, जैसे कि लाखों या करोड़ों में आपके पास कैपिटल होना चाहिए, और यही मुश्किल फेस करते हैं बहुत सारे यंग इन्वेस्टर्स। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप लोन लेकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, तो ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि और जो भी उस बिल्डिंग से आपको रेवेन्यू या रेंटल यील्ड होगा वो सिर्फ आपको इंटरेस्ट भरने में ही चला जाएगा। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आप नहीं पे कर सकते, वो आपको अपनी जेब से ही देना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको लोन लेकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना रेकमेंड नहीं करता हूँ। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले आप दो चीज़ों पर ध्यान दें। एक है, आप जब भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ही लोगे, ना कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको ज़्यादा रेंटल यील्ड देगी कंपेयर टू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। रेंटल यील्ड क्या होती है? रेंटल यील्ड का मतलब ये है कि आप जितने अमाउंट में उस लैंड को लिए हो उसका कितना % आपको मंथली रेंट के फॉर्म में आ रहा है। दूसरी चीज़ है, अगर आपको हायर रेंटल यील्ड चाहिए तो आपको एक प्राइम प्रॉपर्टी ख़रीदना पड़ेगा। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, जैसे कि रिसर्च करनी पड़ेगी, लॉयर्स के पीछे भागना पड़ेगा, बहुत आवर्स ढूंढने में लगानी पड़ेगी कि कौन सा रियल एस्टेट कितने प्राइस में मिल रहा है, और नेगोशिएशन कर कर ख़रीदना पड़ेगा। इस सब में आपका ज़्यादा टाइम जा सकता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सिर्फ कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको उतना दिमाग भी चाहिए, उतना तामझाम करना पड़ेगा। एक लैंड लेने से पहले उस लैंड के लीगल पेपर्स को कंफर्म करना पड़ेगा, टैक्स बराबर पे किया है या नहीं वो चेक करना पड़ेगा, और कोई एलिगेशंस है या नहीं वो देखना पड़ेगा, और लास्ट में जाकर आपको रेंटल यील्ड जो भी है वो मालूम करनी पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों में आपको बहुत समय लग जाएगा। आप ये कर सकते हैं कि आप रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रीट्स का मतलब है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आप इसमें इन्वेस्ट कर ये बेहतर इन्वेस्टमेंट है कंपेयर टू रियल एस्टेट, क्योंकि आपको इधर सेफर रिटर्न्स भी मिलेंगे और आपका कैपिटल अप्रिसिएशन भी होता रहेगा। आप ये कर सकते हैं कि आप रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रीट्स का मतलब है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, और आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी ये इवॉल्विंग स्टेज में है, और आने वाले सालों में ये बहुत पॉपुलर होगा रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में। रीट्स कैसे काम करते हैं? आप ये सोच रहे होंगे कि रीट्स कैसे काम करते हैं, तो पहले ये जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में ये होता है कि म्यूचुअल फंड्स में आप इंडिया के टॉप 50 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करोगे, लेकिन अगर आप ध्यान देते हो तो आपको टॉप 50 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ये काम करते हैं कि वो सारे रिटेल इन्वेस्टर से एक पर्टिकुलर अमाउंट कलेक्ट कर एक फ़ंड बनाते हैं जो करोड़ों में होता है। उस फंड को वो टॉप 50 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, और टाइम टू टाइम उसे एनालाइज और मैनेज करते रहते हैं उस फंड को बेटर रिटर्न्स देने के लिए। और आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ 500 या 1000 रुपये चाहिए, और आपके पैसे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक म्यूचुअल फंड मैनेजर ही उठाता है। और ये सारे काम करने के लिए हम एक छोटा सा परसेंटेज हम इस म्यूचुअल फंड मैनेजर को दे देते हैं एज अ फ़ी। यही सेम मॉडल पे चलता है। रीट्स एक कंपनी, एक डेवलपर या एक ट्रस्ट होता है जिसमें सारे रिटेल इन्वेस्टर्स पैसे डालते हैं, और उस पैसों से एक कमर्शियल प्रॉपर्टी ली जाती है, जिसके अप्रिसिएशन पे आपको कैपिटल अप्रिसिएशन होगा आपकी इन्वेस्टमेंट का, और जो रेंट्स आते हैं उसका मिनिमम 80% डिवाइड किया जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में। और ये सेबी रेगुलेटेड है। आप ये नहीं सोचोगे कि कोई भी ऐरा गैरा आकर एक रीट स्टार्ट कर देगा, वैसा नहीं होता है। रीट्स एक सेबी रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, और जो भी पेपर वर्क है, लीगल चार्जेस हैं या प्रॉपर्टी टैक्स है या कोई भी दूसरे सारे झंझटों को वो ट्रस्ट संभाल लेगा। आपको सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करने हैं और वेट करना है आपको अपने अमाउंट को बड़ा होने के लिए, और आपको रिटर्न्स मिलते ही रहेंगे।
ये एक सेफ़र ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। रीट्स में आपको एक बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी का छोटा सा यूनिट मिलता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसके अनुसार। और हम अब जानेंगे कि रीट्स में इन्वेस्ट करने के क्या बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट है आपको कम अमाउंट में रियल एस्टेट ओनरशिप मिल रही है और उसके बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। और जो कंपनी रेंट्स कलेक्ट करती है और कैपिटल अप्रिसिएशन बुक करती है, वो कंपनी आपको डिविडेंड्स के रूप में सारे बेनिफिट्स दे देगी। और जैसे जैसे आपका कैपिटल अप्रिसिएशन होता रहेगा उस प्रॉपर्टी का, वैसे ही आपका इन्वेस्टेड अमाउंट बढ़ता रहेगा, सेम एज जैसे एनएवी ग्रो होता है स्टॉक्स ग्रो होने पर। दूसरा बेनिफिट है आप अपनी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हो अलग अलग लोकेशन पर। आप कहोगे कि आपको बेंगलुरु में इन्वेस्ट करना है, चेन्नई में इन्वेस्ट करना है या हैदराबाद में इन्वेस्ट करना है, तो आप अलग अलग रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो डिफरेंट लोकेशंस पर और उसके बेनिफिट्स रीप कर सकते हो। और अगर आपको नहीं भी इन्वेस्ट करना तो आप नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे रीट्स का कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज होगा और रीट्स इवॉल्व होंगे, वैसे ही आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तीसरा बेनिफिट है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल नहीं करना पड़ेगा। जब भी रीट्स एक प्रॉपर्टी लेती है तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, प्रॉपर्टी टैक्सेस, लीगल पेपर वर्क या हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लैंड एक्वायर करने में आती है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ट्रस्ट हैंडल कर लेगा। आपको सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट करना है। चौथी चीज़ है लिक्विडिटी ऑफ द रीट्स जितनी आसानी से आप खरीद सकते हो उतनी आसानी से बेच सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि T+2 रूल, आपको जो दिन आप सेल करोगे उससे 2 दिन के बाद ही आपका अमाउंट आपको क्रेडिट होगा आपके बैंक अकाउंट में। और ये ईजी टू सेल है। वही आप मान के चलिए कि आपके पास एक घर है और कोई अर्जेंसी के कारण आप उस घर को बेचना चाह रहे हो और आप जो अमाउंट सेट कर रहे हो बेचने के लिए वो कोई भी रेडी नहीं है ख़रीदने के लिए, और कोई बायर मिल रहा है तो वो ख़रीद नहीं रहा, और ऐसे सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है वो उतनी आसानी से लिक्विड नहीं हो पाएगी, लेकिन आपको आसानी से आपका अमाउंट मिल सकता है। और रीट्स फ्रीली ट्रेडेड कमोडिटी है स्टॉक एक्सचेंज पर, ये आप बाई भी कर सकते हो आराम से और सेल भी कर सकते हो। क्या रीट्स ट्रस्टवर्दी हैं? हाँ, रीट्स ट्रस्टवर्दी हैं क्योंकि रीट्स रेगुलेट होती हैं सेबी पे। और जैसे मैंने पहले कहा था, कोई भी ऐरा गैरा आकर रीट नहीं बना सकता, उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर है और सेबी रेगुलेटेड है यह चीज़। दूसरा है 80% ऑफ द रेंट कलेक्टेड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जो भी 80% रेंट कलेक्ट किया जाता है उस कमर्शियल प्रॉपर्टी से, वो बराबर से रिटेल इन्वेस्टर्स में बांटा जाता है। तीसरी चीज़ है डिस्ट्रीब्यूशन लॉज। जो रेंटल इनकम कलेक्ट होती है कमर्शियल प्रॉपर्टी से, वो उसका 90% आपको बराबर से बांटा जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स को। और मान के चलिए जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसका 5 to 6% रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रीट से। और आपको कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिलेगा। जैसे जैसे उस ज़मीन का प्राइस बढ़ता रहेगा वैसे ही आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी बढ़ता रहेगा। और अब हम देखेंगे कि कितने टाइप के रीट्स हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो पहला है एम्बेसी, दूसरा है माइंडफिल आरआर, और तीसरा है ब्रुकफील्ड। इन तीनों में मेरा ये सजेशन है कि अगर आप इन तीनों में से एक चूज़ कर रहे हो तो आप एम्बेसी चूज़ करें, क्योंकि ये मार्केट लीडर है रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करने में। और एम्बेसी ने पार्टनरशिप की है वी वर्क से, और जहाँ जहाँ भी आप वी वर्क देखोगे वो एम्बेसी ने ही डेवलप किया होगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप एक SIP करोगे तो मैं आपसे कहूँगा कि आप तीनों रीट्स में SIP करना, तीनों में SIP करना, एम्बेसी, माइंडस्केप और ब्रुकफील्ड में। और आप ऐसे कर कर रियल एस्टेट जर्नी को आराम से एंजॉय कर सकते हो और उसके रिटर्न्स को भी रीप कर सकते हो। और कमिंग ईयर्स में रियल एस्टेट कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत तेज़ी से ग्रो होगी, और जैसे जैसे स्केर्सिटी बढ़ेगी लैंड की, वैसे वैसे ही आपके रिटर्न्स बढ़ते जाएंगे और आपको अच्छे से अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। रीट्स में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छे से अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और आप जो ये डाइवर्सिफिकेशन करे हो इसके कारण कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे रिटर्न देंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द इकोनॉमी। और आपको ऐसे डाइवर्सिफाइड कर इन्वेस्ट करने के आप एवरेज आउट कर सकते हो अच्छे रिटर्न्स के लिए। और आप ये मत सोचना कि रीट्स इक्विटी को बीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। इक्विटी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स ला सकती है, लेकिन रीट्स एक सेफ़र ऑप्शन है अगर आप उतना रिस्क लेना नहीं चाहते और आपको ये पता होगा कि रिस्क और रिटर्न कैसे काम करता है। आप जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ही ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा। और रीट्स के केस में आप ये सोच लो, ये एक सेफ़र ऑप्शन है, पर आपको 5 to 6% ऑफ द इन्वेस्टेड मनी का रिटर्न्स मिलेगा और कैपिटल अप्रिसिएशन भी होगा। और अगर आपको SIP कैसे काम करती है इसके बारे में जानना है तो इस दिए गए वीडियो को क्लिक करें। मिलता हूँ आपको वहीं पे, बाय।